इकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत मौलाना तौसीफ रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। टाइम बता 10 मिनट। अच्छा वो बता रहे हैं ना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व असहाबिहि व अहले बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, मैं कोई मुकर्रिर नहीं हूँ, मैं तो एक सामे के हैसियत से आया था। ये तो हमारे महबूब अनवर भाई हैं जो हमसे बड़ी मोहब्बत करते हैं और बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, और मोहतरम सुलेमान भाई जिनकी मोहब्बत हमें यहाँ तक खींच लाई। और यहाँ आने के बाद बड़ी खुशी हुई मंजर देख कर। मैंने कई गाँवों के मनाजिर देखे हैं और ऐसी शब में भी देखा जहाँ पर बहुत तरह तरह के अंदाज होते हैं जश्न मनाने के, मगर यहाँ का एक अलग ही मंजर देखा तो बड़ी खुशी हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को सलामत रखे और ये तरीका भी आपका सलामत रहे। आइए थोड़ी देर तक तिलावत करदा आयत करीमा की रोशनी में लब कुशाई करूँ। हम और आप मिलकर अपने आका व मौला हम गरीबों के गमगुसार सैयदी अबरार व अख़यार जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में ग़ुलामाना अक़ीदताना मोहब्बताना अंदाज में दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक बार और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि जिंदा रहेगा नाम शहीदाने करबला, जिंदा रहेगा नाम शहीदाने करबला, सींचा जिन्होंने खून से मैदाने करबला, सींचा जिन्होंने खून से मैदाने करबला। दोस्तों, ये महफिल और आज की ये शब शुहदाए करबला की तरफ मंसूब है। और मैंने आयत करीमा जो पढ़ी वो भी आयत करीमा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कलाम मजीद में इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जिसका मफ़हूम ये है कि जो लोग अल्लाह की राह में शहीद किए जाते हैं, कत्ल किए जाते हैं, उन्हें मुर्दा तसव्वुर ना करो, बल्कि वो लोग जिंदा हैं, उनकी जिंदगी का तुम्हें शऊर नहीं, उनकी जिंदगी जो है उसका तुम्हें शऊर नहीं। ये तो शहीद आज़म है, इमाम आज़म, जिनकी आज ये मुबारक रात है, जिनकी तरफ हमारी महफिल मंसूब है। मैं आम शुहदा की बात करता हूँ। आम शुहदा का लफ्ज़ यहाँ पर आया है, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। एक जगह ये आयत है, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू, गुमान भी न करो, मुर्दा गुमान भी न करो जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाते हैं। आइए मैं बताऊं आपको कि आज हम और आप
मुसलमान घराने में पैदा होते हैं, नाम मुसलमान होता है, हमारे वालिदैन मुसलमान होते हैं, हमें दीन सिखा देते हैं और बड़ी आसानी से हमें ये दीन मैसर हो जाता है। दोस्तों, इस दीन को हम तक पहुंचाने में हमारे असलाफ ने कितने मजालिम उठाए हैं। अगर आप तारीख उठा करके देखेंगे तो दोस्तों रूहें कांप जाती हैं। अगर आप तारीख के औराक को पलटें कि इस दीन को हम तक पहुंचाने के लिए उन लोगों ने कितनी मशक्कतें झेली हैं, अपने आप को कुर्बान कर दिया, अपने कुंबे को कुर्बान कर दिया, अपने बेटों को कुर्बान कर दिया, अपने ऊपर तरह तरह के मसाले झेले, मगर दीन को हम तक पहुंचाया। और वो दीन जब हम तक पहुंच गया तो हमने उस दीन की कितनी कद्र की, हमें तो बड़ी आसानी से न मिल गया है। क्या लोग थे जो राहे वफा से गुजर गए, क्या लोग थे जो राहे वफा से गुजर गए, जी चाहता है नक्शे कदम चूमता चलूं। मैं आपको बताऊं, एक आम शोधा की मैं बात कर रहा हूं। गालिबन हिरकल बादशाह का दौर था, तारीख बताती है, मुख्तसर टाइम लूंगा आपका, परेशान ना हो। हिरकल बादशाह का दौर था, उस दौर में जिहाद हुआ करते थे। तो 3 अरबी नौजवान सगे भाई, 3 अरबी नौजवान सगे भाई कैद किए गए, जंग के मैदान से कैद करके लाए गए। जब उनको बादशाह के दरबार में खड़ा किया गया तो बादशाह ने सवाल किया उससे, अरबी नौजवानों से, क्या है लड़कों, ऐ नौजवानों, ऐ मुसलमानों, तुम कैदी हो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें रिहाई का परवाना दे दूंगा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा जीवन दान कर दूंगा, अगर तुम चाहो मैं जिंदगी दे दूंगा तुम्हें। शर्त यह है कि अपने धर्म को छोड़ करके ईसाइयत में आ जाओ, अपने मजहब को छोड़ दो और ईसाई मजहब कबूल कर लो और आराम की जिंदगी जियो, ऐश की जिंदगी जियो, तुम्हें इनाम और कराम दिया जाएगा, तुम्हें जमीनें दे दी जाएंगी और आराम से अपनी जिंदगी गुजारना। दोस्तों, अपने गिरेबान में झांक करके देखो कि एक तरफ गर्दन मारने का टाइम हो और एक तरफ तुम्हें जीवन दान दे रहा है और वो कह रहा है कि अगर तुम ईसाई मजहब कबूल कर दो। तो मुझे लगता है कि शायद इस दौर का कमजोर मुसलमान होता तो वो गालिबन रागिब हो जाता, मगर बाहर वो जमाना और वो हमारे असलाफ, उन्होंने एक ज़बा होकर के कहा कि ऐ बादशाह, ये जान जाती है तो चली जाए, मगर मोहम्मद अरबी का दिया हुआ दीन नहीं जाने देंगे। हम मजहब इस्लाम को कुर्बान नहीं कर सकते, हर चीज कुर्बान कर दे। तारीख ने देखा, ये सिर्फ कहा नहीं, बादशाह ने आर्डर दिया अपने वजीरों को कि एक कराहा लाया जाए, उसमें तेल खौलाया जाए। तेल खौला दिया गया और उस खौलते हुए तेल में सबसे बड़े भाई को उठा करके डाल दिया गया। दोनों सगे भाइयों ने अपने भाई की मौत का तमाशा देखा, मगर अब भी उनके पैर में लग़ज़िश नहीं हुई, उनके ईमान में जलजला नहीं आया, उन लोगों को ईमान में जरा भी लग़ज़िश नहीं हुई। उन्होंने ये नहीं सोचा यकीनन हमारी जान भी चली जाएगी। अभी अभी तो एक भाई को कुर्बान होने देखा है, अभी अभी मेरा एक भाई कुर्बान हो गया, अब ईमान बदल जाए। मगर दोस्तों, तारीख शाहिद है, दोनों भाइयों ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लिया, अपने भाई की मौत का तमाशा देखा, मगर ईमान नहीं जाने दिया। जब ये देखा बादशाह ने, फिर हुक्म दिया दूसरे को डाला जाए, दूसरे भाई को भी उसी तेल में डाल दिया गया। तीसरा सगा भाई देख रहा था मौत का तमाशा, मगर उसका ईमान नहीं डगमगाया, उसका ईमान कमजोर नहीं हुआ। अपने दोनों सगे भाइयों की मौत का तमाशा देखने के बाद भी वो अपनी जगह पर अटल रहा और कहा, ऐ बादशाह, कि एक जान नहीं, इस तरीके की हजारों जानें कुर्बान कर देंगे, मगर दीने मोहम्मदी में आज नहीं आने देंगे। तारीख शाहिद है दोस्तों। जब ये मंजर लोगों ने देखा, जब उस लड़के ने देखा मेरे दोनों भाई शहीद हो चुके हैं, तब भी वो अपने दम पर खड़ा रहा। एक वजीर को प्यार आया, एक वजीर को तरस आया। वजीर बादशाह के दरबार में गया, बादशाह के करीब हुआ और कहा, ए बादशाह सलामत, ये अभी लड़का है, अभी नौजवान है, अभी इसकी उम्र ही क्या है, इसने जवानी नहीं देखी है, इसने जवानी के फल को नहीं खाया है, इसने जिंदगी के अय्याम नहीं गुजारे हैं। ऐ बादशाह, मुझे कुछ मौका दे दिया जाए, मुझे कुछ टाइम दे दिया जाए, शायद मैं इस लड़के का ईमान छीन लूं, शायद मैं
इस लड़के के ईमान को बर्बाद कर दूं, शायद मैं इस मुसलमान को ईसाई बना दूं। बादशाह बड़ा खुश हुआ। बादशाह ने उसको मौका दे दिया। वजीर को कहा ठीक है, जितना चाहते हो मौका ले लो। 40 दिन की डेट फिक्स की गई और वजीर ज्यादा उस लड़के को लेकर के अपने घर चला गया। दोस्तों, किताबों में ये बात लिखी है कि वो अरबी नौजवान उस वजीर के घर में चला जाता है। वजीर जाने के बाद अपने घर का जायजा लेता है और अपनी बेटी को बुलाता है और कहता है, मेरी प्यारी बेटी, आज तेरे इम्तिहान का वक्त है, आज तेरे इम्तिहान का टाइम है। मैं ये अरबी नौजवान को लाया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तू अपने हुस्न की अदा से इसके ईमान को छीन ले, तू इसे अपने धर्म में कन्वर्ट कर दे, तू इस मुसलमान को ईसाई बना दे। बादशाह से मैं वादा करके आया हूँ। बादशाह वजीर की लड़की ने कहा, अब्बा हुजूर घबराइए मत, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये तो मेरे लिए चंद दिनों का काम है, मैं इसे मुसलमान से ईसाई बना दूंगी। तारीख बताती है कि जब वो अरबी नौजवान जिसके दोनों सगे भाई शहीद कर दिए गए थे वजीर के घर में जाता है, उसे एक कमरे में रख दिया जाता है। जैसे ही तारीख आती है, जैसे ही रात होती है, वो अरबी नौजवान अल्लाह की बारगाह में इबादत में खड़ा हो जाता है, रात भर इबादत करता है, रात भर दुआएं मांगता है। वो वजीर जाती उसकी लड़के के घर रूम पे आती है, उसके कमरे में जाती है, खड़ी रहती है, मगर वो अरबी नौजवान उससे मुखातब ही नहीं होता है। यहाँ तक कि पूरी रात गुजर जाती है, वो लड़की आगे चली जाती है। किताबों में आता है कि मुसलसल वो लड़की उस अरबी नौजवान के कमरे में आती रही और वो लड़का हर वक्त इबादत और रियाजत में मशगूल रहा। कभी रब की बारगाह में सजदा-रेज़ था, कभी इबादत कर रहा था, कभी कलाम अल्लाह की तिलावत करता, कभी इबादत करता, यहाँ तक कि उसकी तरफ नजर उठा करके भी न देखा। जब आखिरी रात आई और आखिरी रात में भी उस अरबी नौजवान ने उस लड़की की तरफ मुखातब न हुआ, वो लड़की घबरा गई और घबराने के बाद उस नौजवान का बाजू पकड़ के झंझोड़ती है और कहती है, ऐ अरबी नौजवान, आखिर ये तो बता, तू किसकी मोहब्बत का मस्त है, तू किसका दीवाना है, तेरे सीने में किसकी मोहब्बत मुजसन है, तू किसका दीवाना है। अरे मैं वो अरबी, मैं वो लड़की हूँ जिसके हुस्न के किस्से दूर दूर फैले हुए हैं। मुझे एक झलक देखने के लिए मेरे अतराफ के लोग मेरे घरों का चक्कर काटा करते हैं। मैं वो हुस्न की मलिका हूँ जिसे देखने के लिए बड़े बड़े शहजादे तरसते हैं, और मैं हूँ कि तेरे कमरे में बैठी हूँ, तन्हाई की रात है, आखिर तू मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहा है। अरबी नौजवान ने कहा था, मैं मुस्तफा के जामे मोहब्बत का मस्त हूँ, मैं मुस्तफा के जामे मोहब्बत का मस्त हूँ, ये वो नशा नहीं जिसे दूर से उतार दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खड़े होकर के लगाए, या रसूलल्लाह, हाथों को उठा करके जवाब दे, या रसूलल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह, सुभान। दोस्तों, किस्सा मुख्तसर कि जब वो लड़की सुन लेती है कि ये अरबी नौजवान किसी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मानने वाला है, ये मुसलमान, ये वो लोग हैं जिनके मजहब में बताया जाता है कि गैर महरम को देखना हराम है, ये वो दीन का मानने वाला है जिनको सिखाया जाता है कि किसी पर नजरे बद न डाला जाए। जब वो सारी चीजें देख लेती है तो वो लड़की कहती है, आई तो थी मैं तेरे ईमान को लूटने, आई तो थी मैं तेरे ईमान को बर्बाद करने, मगर अब चाहती ये हूँ कि जिस मोहम्मद का तू दीवाना है मुझे भी उसी मोहम्मद का दीवाना बना दे और पढ़ा दे मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दोस्तों, इस्तकबाल करें नबी रहे सरकार रियासत अल्लामा तनवीर बिलाल साहब की बिला का नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा तनवीर बिलाल साहब की बिला नारे तकबीर।
दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मादनी जोदी वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बस थोड़ी देर तक और मिनट के बाद मैं अपनी जगह लूंगा। इसके बाद जब वो लड़की उस अरबी नौजवान के हाथों पर इस्लाम कबूल कर लेती है, इस्लाम इख्तियार कर लेती है, फिर वो अरबी नौजवान कहता है कि ऐ वजीर जादी, अब यहाँ ठहरना बेहतर नहीं है। फिर वजीर जादी 2 घोड़े लेकर के आती है और दोनों रात की तारीकी में वहां से निकल जाते हैं। अभी कुछ ही दूर चले थे कि पीछे से घोड़ों के टापुओं की आवाज आती है। नौजवान सहम जाता है, वो लड़की डर जाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं हमारे बाप को खबर हो गई हो और उसने सिपाहियों की फौज लगा दी हो ताकि हमें पकड़ लिया जाए। अरबी नौजवान कहता है आप घबराए नहीं, अल्लाह ने चाहा तो मैं काफी हूँगा। मगर जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे उन टापुओं की आवाजें और आगे आ रही थी। थोड़ी देर के बाद क्या देखते हैं कि 2 घोड़सवार सफेद लिबास में पहने हुए चले आ रहे हैं। शांति से देखा गया, जब वो और करीब आए और करीब आ गए, कहा अस्सलाम वालेकुम। जब इन लोगों ने सलाम का जवाब दिया तो कहा घबराओ नहीं, गमजदा मत हो, परेशान ना हो, हम तुम्हारे भाई हैं जिन्हें तुमने सामने वजीरों के सामने महफिल में देखा था कि हमें खौलते हुए तेल में डाल दिया गया था, हम वही हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कलाम मजीद में इरशाद फरमाता है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन। अल्लाह की राह में जो शहीद किए जाते हैं उन्हें मुर्दा गुमान मत करो, वो जिंदा हैं। वही दोनों शहीद भाई आते हैं और अपने भाई का निकाह पढ़ाते हैं। इसके बाद इससे मुख्तसर मैं बताना ये चाह रहा था कि जब ये आम शहीद का ये हाल है कि वो जिंदा होते हैं तो वो लोग मर जाए डूब करके जो इमाम हुसैन को माज़अल्लाह मुर्दा तस्वुर करते हैं। वो तो शहीद आज़म है, वो तो तमाम शोहदा के इमाम हैं, वो तो तमाम शोहदा के इमाम हैं। और मैं बता दूं कि इमाम आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु माज़अल्लाह को ये तस्वुर न करे कि पानी के लिए मजबूर थे या पानी के लिए तरसते थे। माज़अल्लाह ऐसा हरगिज नहीं है। अगर ऐसा होता दोस्तों तो तारीख फिर से मैं बता रहा हूँ, चले जाओ अजमेर की धरती पर इमाम आज़म इमाम इश्क़ मोहब्बत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नस्ल पाक से उनके गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलाम है ख्वाजा अजमेरी। और जब वक्त आया तो अपने कासा में अना सागर को समेट लिया यारो। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का आलम क्या होगा अगर वो माज़अल्लाह चाह लेते और उनको कोई मजबूर नहीं कर सकता था। अगर वो चाहते उनके कदम के ठोकर पे खुराक जारी हो जाता और करबला में कोई प्यासा नहीं शहीद होता। मगर वो इम्तहान देने गए थे, वो इम्तहान की घड़ी थी। और आप सब जानते हैं इम्तहान किसे कहा जाता है। जब इम्तहान हाल में स्टूडेंट बैठता है, बच्चा बैठता है, उसका बाप वहाँ होता है, टीचर वहाँ होता है, उस्ताद वहाँ होता है, मगर कोई नहीं बताता है, कोई हेल्प नहीं करता है और हेल्प लेने का भी अधिकार नहीं होता है। बयान ही ये इम्तहान की घड़ी थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इमाम पाक से इम्तहान लेना चाहा तो करबला वजूद में आया, वरना इमाम पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मजबूर नहीं थे माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब की इस महफिल को कबूल फरमाए। बोलने में अगर कोई लग़्ज़ है माफ़ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।